कोई है ना, तो ये जो हम आप बोल रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी चीज है लालू यादव का, सबसे बड़ी चीज है लालू यादव का। बात नहीं भाई, कुछ भी नहीं। कर्पूरी ठाकुर भी यही काम के लिए एक मिनट मैम सुनिए, कर्पूरी ठाकुर आप एक मिनट सुनिए, इतिहास आप उल्टा के देखिए। जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने ना, तो यही उच्च जाति जो है ना, उच्च जाति के लोग उसके पिता को मारे। किस लिए? उसको बुलाया कि तुम आके मेरा बाल दाढ़ी बनाना। लेट हो गया, उस वजह से उसको मारा गया कि तुम्हारा बेटा मुख्यमंत्री बन गया ना, तो तुम बड़ा नहीं हो गए हो। उसको खत्म, क्या खत्म हो? धीरे धीरे खत्म हुआ ना। ये लालू यादव खत्म किया है, लालू यादव खत्म किया है। नहीं, काम और काम की नहीं है। अरे क्या आप काम गिनना चाह रहे हैं? काम की नहीं है ना, कुछ हो गया जैसे पुल वगैरह, कोई अच्छा चीज। अरे रोड सड़क उस समय की जो चीज थी वो उसने किया। रोड उस समय की जो बात थी उसने वो किया। क्या किया? का देखिए, ये जो अभी बने, यहाँ पर खड़े हैं, चाहे यहाँ पर खड़े हैं। अरे नीतीश कुमार का बता रहे हैं मैडम, कहता सुनिए, कहता है क्या, कहता है कि बारिश में भले भीग जाना, लेकिन 2005 के बाद या 2014 के बाद जो पुल बना है पूरे भारत में, उसके नीचे जाके मत बचना नहीं भीगने से। बनेगा तब न गिरेगा, जिसके समय में पुल बनेगा। पुल सुनिए एक मिनट, पुल बनता है तो चूहा कुतर के पुल का पाया गिरा जाता है। एक मिनट आपका बात सुने, आप बोलिए, एक मिनट इनको बोल दीजिए, आप बोले उनका बात सुनिए। पुल गिरेगा तब न टूटेगा, जिसके सरकार में पुल नहीं बनेगा कैसे गिरेगा? और जिसके सरकार में पुल बने हैं तो गिरेगा ही। अरे कुछ नहीं भाई, बोले कि जिनके सरकार में पुल बनेगा उन्हीं के सरकार में पुल गिरेगा। अरे तो जिस समय की जो मांग थी उस समय वो मांगा जाएगा ना। आप बताइए, देखिए पूरा उस समय की वो मांग थी उस समय वो मिला। पहले बात भी सुनिए दोस्त, झगड़ा करने नहीं आया। सुनिए, एक ही काम थोड़ी है सरकार का कि मतलब एक मिनट अरे बात करना है तो करंट की बात करो ना यार। 20 साल पीछे यही बीजेपी का एजेंडा है, अपना कुछ नहीं किया, लेके थोप देता है कि पंडित नेहरू ने किया, क्या इंदिरा गांधी ने किया, वही अंधभक्त है। अरे अंधभक्त क्या गोबर वक्त है तुम लोग। आरजेडी देखिए, आरजेडी नया बना है, नहीं ना बना है। आरजेडी भी 1990 से 2000 तक था और बीजेपी भी था। तो सरकार जब बन चुकी है तो सरकार बनने के समय की बात, आज इसका सरकार बना है, कल मेरा सरकार बनेगा भाई दिवे, तो हम इनके सरकार के बारे में नहीं बात करेंगे, सिर्फ अपनी सरकार के बारे में बिल्कुल बात करेंगे भाई। परिवर्तन चाहिए, जब इनमें गलती 5 साल तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए, नहीं होगा तो अगला चेहरा पीके। देखिए, अगला चेहरा पीके, किसी चेहरे का समर्थन नहीं करते हैं, विकास का समर्थन चाहिए। 5 साल तेजस्वी यादव, 2 साल एक मुद्दा से सुनिए, 10 एक मिनट आप कह रहे हैं कि एक बार मतलब अगर तेजस्वी यादव नहीं बनेंगे तो अब उसके बाद पीके। तो जब पहली बार नीतीश कुमार सरकार में आए थे, उसके 5 साल के काम के बाद आप लोगों ने उनको क्यों नहीं हटाया? क्यों उन्हें 19 साल लगातार गद्दी पे रखा है? सुनिए नीतीश कुमार को ही क्यों सीएम के पद में बताइए, वोट चोरी का बात कर रहे थे। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, इलेक्शन कमीशन भी कांग्रेस की होगी बाय द वे, तो फिर कैसे बीजेपी जीत गए? अगर बीजेपी जीत गई 2014 में तो मानना पड़ेगा कि बहुमत की सरकार थी उस समय। उसके बाद बताइए 2014 में कहाँ वोट चोरी हुआ था? आप दिए थे, हम दिए थे ना वोट बीजेपी को। 2019 कोई सरकार। एक मिनट आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। कमल का फूल हमारे। एक मिनट, एक बात बताइए, 70 साल कांग्रेस सरकार में रहा ना, कभी वोट चोरी का कभी भी इल्जाम लगा आज तक? इस पे क्यों लग रहा है? अरे एक मिनट वोट चोरी के बारे में आप एक मिनट अरे एक मिनट रुको ना भाई, एक मिनट रुको। आप वोट चोरी के बारे में बता रहे हैं। जब वोट चोरी को लेके आए थे सामने लालू यादव, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले हमको पता था कि ये वोट चोरी हो रहा है। तो जो काम उनके मतलब वो जो डाटा लाए हैं वो काम मैक्सिमम 15 से 20 दिन का है। उनको लाने इलेक्शन के टाइम में वो ये ऐसा मुद्दा क्यों लाए बिहार में? वो अगर इतना गंभीर आरोप था तो पहले भी वो लाते। आपको असली दुख क्या होता है हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर ना वोट चोरी है, ना चारा चोरी है, ना कुछ नहीं। यहाँ पर हम लोग को
रोजगार चाहिए। हम 2 मिनट रुकिए। हम लोग आज आटा हो गया 40 रुपये किलो। 2 मिनट रुकिए। आटा हो गया 40 रुपये किलो। हमको वोट चोरी से मतलब नहीं है, हमको वोट चोरी से मतलब नहीं। कुछ भी करो, हमारे देश को आगे बढ़ाओ, कुछ भी करो, हमको रोजगार दो। हमको ना तेजस्वी, हमारे घर का ना तेजस्वी है, ना लालू है, ना मोदी है, ना शाह है, ना कोई नहीं है। रोजगार चाहिए हमको, कोई नहीं है। हमारे घर से 4000 महीना आता है, उसमें हम पेट काट करके चल रहे हैं। आज नीमक खत्म हो जा रहा है तो दूसरे भैया के रूम में जाकर नीमक मांग रहे हैं, कहा भैया हम नीमक दीजिएगा। हम लोग यहाँ बैठ कर वोट चोरी ये चोरी कोनो मतलब नहीं है। हमको रोजगार दीजिए, हम आपके साथ हैं। रोजगार किससे उम्मीद है कि रोजगार आपको? हमको आपसे भी उम्मीद है, हमको लालू से भी उम्मीद है, हमको मोदी से भी उम्मीद है, क्योंकि मेरे देश का है। मुझको ट्रंप से उम्मीद नहीं है, मुझको मेरे मोदी से उम्मीद है, मुझको मेरे तेजस्वी से उम्मीद है, क्योंकि वो मेरा ना है। ट्रंप मेरा नहीं है, मिलोनी मेरी नहीं है, जो मेरा हमको उससे उम्मीद है। हमको रोजगार दीजिए, हमको क्या मतलब है, हमको बच्चों को राजनीति से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। क्या बोले? न्यूट्रल आदमी एकदम न्यूट्रल ही रह जाता है। देखिए, जब तक आप समर्थन नहीं कीजिएगा, आप वोट देवे नहीं कीजिएगा, सरकार से उम्मीद लगाइएगा। हम किस आधार पर वोट दें, हम किस आधार पर वोट दें? आप हमको कुछ, आप हमारा नीमक, आप हमारा दाल का नीमक छीनिएगा। दाल का नीमक कौन छीन रहा है? आज नमक 40 रुपया किलो हुआ है। नमक भी टाटा नमक जाकर मार्केट में पता कीजिए, 40 रुपये। तब आटा 38 रुपये किलो है, दाल 180 रुपये किलो है। भैया कौन छीन रहा है? समय बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा। एक बार हम इनसे, श्रीमान से पूछना चाहेंगे, श्रीमान जी से हम पूछना चाहेंगे कि आपके पिताजी क्या करते हैं? आपके पिताजी कोई बहुत बड़े अडानी के कंपनी में सीईओ नहीं है, वो भी हमारे पिताजी की तरह एक मजदूर है, जिनका मासिक वेतन, जिनका अडानी से काहे ना तकलीफ होगा? सब कुछ अडानी को बेच दोगे, तकलीफ काहे न होगा? जिनका मासिक वेतन, एक जो कल्चरल इशू भी है, जो इलीट कास्ट की जो पार्टी है बीजेपी, इसने सबको हिंदू बनाना शुरू कर दिया। जबकि हिंदू ऐसा वर्ड है कि हमारे आपके बाप बुजुर्ग, जो अनपढ़ बुजुर्ग हैं, उनको जाके पूछिएगा गांव में तो नहीं सुने हैं, क्योंकि ये लोग परंपरा में रहा ही नहीं है। यहाँ एक से एक ऋषि हुई है, जैसे कपिल मुनि, नागार्जुन, पतंजलि, ये सब के सब अनिश्वरवादी थे, लेकिन इनको ब्राह्मण घोषित कर दिया गया है, इनको ईश्वरवादी घोषित कर दिया गया है, ठीक। और सबको हिंदू बनाया जा रहा है, जबकि सब यहाँ हिंदू कोई नहीं है। एक नवरात्र त्यौहार है, उस नवरात्र त्यौहार में पूजा आदिवासी और बुद्धिस्ट देवियों की होती है, ठीक। लेकिन उसमें काल्पनिक कहानी गढ़ दिया गया कि राम पैदा हुआ था, तो फिर तब से रामनवमी मनाया जा रहा है और फिर दंगे होते हैं, लेकिन राम का कोई उसमें सेलिब्रेशन नहीं होता है। हम लोग पूछते हैं बुद्धिस्ट देवियों को। हमारी लोक परंपरा नष्ट की जा रही है बीजेपी द्वारा। लोग तो कह रहे हैं कि इससे पहले हिंदू खतरे में था, अभी आप कह रहे हैं कि हिंदू कोई ना, वो जो मतलब जो भारत के इतिहास को ठीक ठाक ढंग से नहीं जानते हैं, उनका कहना ये सब, ठीक। ये मैं भी पहले कहता था कि हम हिंदू हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वी आर नॉट हिंदू। हम हिंदू नहीं है, हम लोग समण है, लोक संस्कृति वाले लोग हैं, अनिश्वरवादी लोग हैं। इससे आगे हाँ, इसके खिलाफ भी एक माहौल है, जो वंचित जातियां हैं, विशेषकर उनका जो छोटा सा मिडिल क्लास है, कि उसको हिंदू बनाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, ठीक। उसके खिलाफ भी एक वोटिंग का माहौल है कि हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि हमें हिंदू में काउंट किया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, हमारी लोक संस्कृति नष्ट की जा रही है। अब आगे फ्यूचर में हमें डर है कि जो चैत्र नवरात्रि है, इसमें छोटी छोटी जो देवियाँ होती हैं उनकी पूजा करते हैं, इनको हटा के राम को स्थापित कर दिया जाएगा। तो बस इसलिए भी हम लोग अपना कल्चर बचाना चाहते हैं, तो इसलिए बीजेपी को हटाना चाहते हैं। आरजेडी जो है, हमारा गठबंधन, हमारा फेवर में कुछ करे या ना करे, लेकिन नुकसान भी नहीं करेगा। आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप किस पार्टी को हटाने का बात कर रहे हैं? बिल्कुल, उस विचारधारा से हम लड़ेंगे ना। वो वैचारिक लड़ाई है, हमारी वैचारिक लड़ाई है। चलिए, अच्छी बात है, आप वैचारिक लड़ाई लड़िए, हम सब आपके साथ ही रहेगा। आप अच्छा काम गिनाएंगे, नीति मिलाइए। लालू यादव का 10 कम की नहीं। लालू यादव अगर कोई है ना, तो ये जो हम आप बोल रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी चीज है लालू यादव का, सबसे बड़ी चीज है लालू यादव
का? कोई बात नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। कर्पूरी ठाकुर भी यही काम के लिए एक जाने मिनट गए। मैम जाने सुनिए, गए। कर्पूरी ठाकुर आप एक मिनट अम्बेडकर को सुनिए, इतिहास आप उल्टा के देखिए। जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने ना, तो यही उच्च जाति जो है ना, उच्च जाति के लोग उसके पिता को मारे। किस लिए? उसको बुलाया कि तुम आके मेरा बाल दाढ़ी बनाना। लेट हो गया, उस वजह से उसको मारा गया कि तुम्हारा बेटा मुख्यमंत्री बन गया ना, तो तुम बड़ा नहीं हो गए हो। उसको खत्म, क्या खत्म हो? धीरे-धीरे खत्म हुआ ना। ये लालू यादव खत्म किया है, लालू यादव खत्म किया काम की है। नहीं है, काम और काम की नहीं है। अरे क्या आप काम गिनना चाह रहे हैं? काम की नहीं है ना, कुछ हो गया जैसे पुल वगैरह, कोई कोई अच्छा चीज। अरे रोड सड़क अरे उस समय की जो चीज थी वो उसने किया। रोड उस समय की जो बात थी उसने वो किया। क्या किया? कुमार का देखिए, ये जो अभी बने यहाँ पर खड़े हैं, चाहे यहाँ पर खड़े हैं। अरे नीतीश कुमार का बता रहे हैं मैडम। कहता सुनिए, एक मिनट, कहता है, एक मिनट, कहता है क्या? कहता है कि बारिश में भले भीग जाना, लेकिन 2005 के बाद या 2014 के बाद जो पुल बना है पूरे भारत में, उसके नीचे जाके मत बचना नहीं भीगने से। बनेगा तब न गिरेगा, हाँ। जिसके समय में पुल बनेगा। पुल पर सुनिए एक मिनट, पुल बनता है तो चूहा कुतर के पुल का पाया गिरा जाता है। एक मिनट, आपका बात सुने, आप बोलिए। एक मिनट, इनको बोल दीजिए, आप बोले, इनका बात सुनिए। पुल गिरेगा तब न टूटेगा। जिसके सरकार में पुल ही नहीं बनेगा कैसे गिरेगा? और जिसके सरकार में पुल बने हैं तो गिरेगा ही। अरे कुछ नहीं भाई। मेरा नाम सुधांशु कुमार रजक हुआ। लेकिन जब भी हम बिहार के विषय में सुनते हैं या फिर बाहर हम जाते हैं, अक्सर हमें झारखंड को बिहार के उद्देश्य से ही देखा जाता है कि ये बिहारी है। अगर आप देखें तो मुद्दा चुनाव के समय में गौन हो जाता है। जैसे वो आटे चावल का मुद्दा हो या शिक्षा का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, बीपीएससी का मुद्दा हो, कोई भी ऐसा मुद्दा, पेपर लीक अभी मामला जो है बहुत ही वर्तमान का एकदम मजबूत मुद्दा जिसको हम बोल सकते हैं विपक्ष का है। अगर हम इस पे वर्क नहीं करते हैं तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ जितने भी हैं ज़्यादातर छात्र हैं हमारे तरफ, हम लोग भोजन करते हैं तो हमें हर चीज़ को देख करके चलना पड़ता है। तो झारखंड में कुछ समय पहले ही चुनाव हुआ था, वहाँ का मुद्दा था पेपर लीक, वहाँ का मुद्दा था शिक्षा, वहाँ का मुद्दा था जॉब। लेकिन एक मैया सम्मान थोप दिया गया 2500 रुपया, जिसके कारण वो मुद्दा, जो शिक्षा का मुद्दा या पेपर लीक का मुद्दा, वो गौन हो गया। मैं बिहार के इन भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जात पर, कास्ट पर वोट करोगे तो आपका भविष्य जो अभी है, जो पहले था, आज जो वर्तमान के बाद जो भविष्य होने वाला है, वो आपको ही तय करना है। आप बिहार के सुदूरवर्ती एरिया में जाइएगा तो अभी भी बाढ़ का मामला हो, जो मामला बाढ़ का है, जो मामला साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार का है, जो मामला नॉर्थ आपका मिथिला का है, इन सभी मामलों को हमको लेकर चलना पड़ेगा। हम कास्टिज्म, यादव वोट, भूमिहार वोट, राजपूत वोट, ब्राह्मण वोट के आधार पर नहीं कर सकते हैं। अगर इस पे हम वर्क करें बढ़िया से, बहुत सारे नेता हैं, सारे भारतीय ही हैं, सभी विभिन्न मुद्दों पर अपना काम कर रहे हैं। वोट आप किन्हीं को भी दीजिए, लेकिन बट आप जिनको वोट कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिए कि वह कौन से बैकग्राउंड से या फिर वह क्या आपको डेवलप कर देगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आरजेडी को दीजिए या फिर जदयू को दीजिए या प्रशांत किशोर को दीजिए। निश्चित रूप से मैं यही बोलूँगा कि आप जिसको वोट कर रहे हैं, बिहार में सुलेशन बंद करवाएंगे कि नहीं? सब बच्चे सुलेशन पी के मर गया। बिहार में सुलेशन बंद करवाएंगे ना? सरकार बंद नहीं करवा रहा, नीतीश कुमार बंद नहीं करवा रहा सुलेशन। बच्चा सुलेशन पी के मर रहा है, नीतीश कुमार नहीं बंद करा रहा सुलेशन। ये नीतीश कुमार का सरकार का, नीतीश कुमार को बोलिए सुलेशन का दुकान बंद करने के लिए, नशा का दुकान बंद करने के लिए, सिगरेट, गांजा, सब का दुकान बंद करवाने के लिए बोलिए नीतीश कुमार को। तुमको क्या तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? हम बड़े होकर गुंडा बनना चाहते हैं। हम बड़े होकर पुलिस बनेंगे। पुलिस बनना है? और तुम? इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर। इंजीनियर? हाँ। क्या उम्मीद, किससे उम्मीद है? नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद नहीं है, वो मादर चोची उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है।
आक्रोश निकल रहा है, ये सब आक्रोश निकल रहा है ये बच्चे ये से। हमारे शिक्षा का स्तर है। छोटे बच्चे हमारे शिक्षक- देखिए शिक्षा का स्तर क्या बना दिए हैं। जिन्हें अभी स्कूल कोचिंग में पढ़ना था, ये रोड पे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर जो मुखिया के द्वारा सौंप दिया गया था, ये उन्हीं का नतीजा है। और जो लालू यादव, जो ऐसे व्यक्ति जो किसी काम, घर के काम के लिए पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाते थे, उनके लिए लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय खोलने का सपना देखा और खोला भी, जिसमें गरीब, वंचित, शोषित मजदूर संघ के बच्चे वहां जाके पढ़ते थे और अपना भविष्य करते थे। चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो बहुत मस्त था कि वहाँ के गरीब लोग वहाँ पढ़ने जाते थे, अपने मवेशी को छोड़ देते थे, वहाँ चढ़ते भी थे और वहाँ पढ़ाई भी दिया जाता था, ताकि वो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ सके। और जो मकड़ा का जाल जो फैलाया गया था कि वंचित शोषितों को नहीं पढ़ाया जाए और वो हमारे पिछलग्गू बने रहें, उनके लिए चरवाहा विद्यालय खोला गया और ऐसे तमाम बच्चों के लिए विद्यालय खोला गया ताकि वो भी शिक्षा ग्रहण सके और देश में अपनी चलिए, ये तो थी बिहार की जनता, पटना की जनता का और युवा का राय कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। बदलाव के रूप में अलग अलग के चेहरों का नाम लिया, किसी एक चेहरे के लिए स्पष्ट रूप से नहीं दिखा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।